ओम। उपस्थित पवित्र आत्माओं, आपको नहीं दोहराना है। ये मेरी ओर से आपके लिए संबोधन होता है। मेरे पास में महाराष्ट्र से एक बार कई लोग आए हुए थे और वो भी अलग अलग शहर से। जब मैं उपस्थित पवित्र आत्माओं कहता था तो उन्होंने मुझे अगले दिन बताया, गुरुजी अब रह क्या गया है, अब रह क्या गया है। बोले नीति करवा दी, शुद्धि करवा दी, सारे काम तो हो गए और सबसे बड़ी बात यह कि आपने पवित्र आत्मा बना दिया। और बोले अब तो ऐसी अनुभूति होती है कि अपने को हम पवित्र आत्मा ही मानने लगे हैं। शब्द का प्रभाव होता है। जैसे शब्दों को आप सुनते हैं बार बार, वैसा ही यहां पर इकट्ठा हो जाता है और फिर वैसा ही आप ढल जाते हैं उसके अनुसार। तो शब्द भी कर्म बन जाते हैं धीरे धीरे। जैसे शब्द सुनते हो वैसा ही फिर करने का प्रयास भी करते हो। तो आइए मैं अब अपने विषय पर आता हूं। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो ओम। जैसा कि आज पूरे संसार में बड़ी मारामारी मची हुई है, ये आप सब जानते हैं। और ऐसी मारामारी मची हुई है, एक देश दूसरे देश को नष्ट करने पर तुले हुए। अब वो जो तुले हुए हैं, कहीं ना कहीं उसके मूल में भी, आज जो देश नष्ट हो रहे हैं उसके मूल में भी कोई ना कोई ऐसा पाप छिपा होता है। पूरे देश की बात कर रहा हूं, क्योंकि जो सामूहिक पाप कर्म होते हैं उनका सामूहिक दंड भी मिलता है, ये याद रखना। कैसे? एक व्यक्ति, मुझे अपने ही गांव की घटना याद आती है। एक व्यक्ति बड़े सभ्य माने जाते थे, बड़े सभ्य, नाम नहीं लूंगा क्योंकि गांव में जाना भी है मुझे। और दीपावली के समय पर देहात में जुआ खेलते हैं, पता होगा आप लोगों को। उसको संभवतः उसका नाम दिया उन्होंने सौरती, कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं, सौरती। मुझे बचपन की बात स्मरण हो रही है। अब वो जो सज्जन थे, जो बड़े सभ्य माने जाते थे, बाकी तो खेल रहे थे और वो आनंद लेकर के देख रहे थे। और देखते देखते अचानक यूं ही बैठ गए। कुछ खेल नहीं रहे थे पर यूं ही बैठ गए। और इतने ही क्या हुआ, पुलिस वाले आ गए। और वो तहमद सा होता था ना, वो रंग बिरंगे तहमद चलते थे पहले, उसको तहमद ही बोलते हैं। बेचारे वो बांधे हुए थे और देहाती स्टाइल में बनियान पहनी हुई थी। अब लोगों ने भी कहा जी ये तो अभी बैठे हैं, खेल तो हम रहे थे, हमें पकड़ो। बोले गलत, ये बराबर का पापी है। वो बहुत हाथ जोड़े कि मैं पापी नहीं हूं। बोले भाई मैं तो खेल रहे थे, यूं ही खड़ा हो गया था आकर के, बस यूं ही बैठ गया। बोले कितनी भी बहाने बनाओ, थाने में जाकर के कुटाई बराबर होगी। और जब कहा कि कुटाई बराबर होगी तो भैया उसको तो पसीना पसीना हो गया। बोले बड़े फंसे आज तो। बेचारे गए तो थे पापियों के साथ वैसे खड़े होने के लिए। वो पाप कर रहे थे तो चलो हम भी देख लें कैसा पाप होता है। और पकड़े गए।
बांध करके ले गए, पुलिस वाले बांध के ले गए उनको। हाँ, और बढ़िया, उसी का तहमत खोल के बांध दिया। और समस्या वो नहीं बनी, समस्या बनी जब चड्ढे में लेके जा रहे थे। अब चड्ढे और तो कुछ मिला ही नहीं, बोले खोल इसे। उसी से बांध दिया, समस्या वहां बनी। अब जिस रास्ते से लेके जा रहे थे, ये बड़ी समस्या की बात थी कि नाम आरा बार बार नहीं लूंगा, क्योंकि गांव में जाना भी है भैया मुझे। तो ले गए। तो मैं आपको यही बता देना चाहता हूं, पाप कर्म में यदि आप किसी भी रूप में सम्मिलित हैं, जैसे मांसाहारी व्यक्ति जो होता है, मांस खाने वाले कितने लोग पापी होते हैं पता है? मांस जब बिक रहा है, एक कोई भी जानवर कटा है, पशु कटा है, उसकी हत्या का पाप कितने लोगों को लगेगा? 8 लोगों को लगता है। कितने बताए? 8 ही बताए? बता देना भैया मुझे बीच बीच में। तो 8 लोग पापी बनते हैं, बेचने वाला, खरीदने वाला, काटने वाला, और फिर बेचने वाला, और उसको कहां कटते समय पकड़ने वाला, जो वहां देख रहे हैं वो भी बचा क्यों नहीं रहे, देख क्यों रहे? और उसके बाद में जो खरीद के ला रहा है अपने घर बनाने के लिए, वो बनाने वाला, परोसने वाला, खाने वाला, वो सब के सब पापी हैं ये। अब इसी प्रकार से पाप का जो धन आता है घर में, ले तो आए बड़े आनंद के साथ, पाप करके, छल करके, कपट करके, धोखा दे करके, किसी को मार के, किसी को मरवा करके, और किसी की जमीन पर कब्जा करके कहां भरोगे? एक व्यक्ति ने किया कब्जा, हठपूर्वक, दम, संतान ही ना हुई घर में। जब संतान ना हुई, अब इस 100 एकड़ जमीन का करेगा क्या? और समस्या और कब बनी? जब आयु आई, पागल हो गया। अब 100 एकड़ जमीन को चाट ले, और जो पाप कर्म करके कब्जे किए थे ना, जिस समय लाठी में दम था, आदमी को आदमी नहीं समझता था जिस समय, ओ मार दूंगा, काट दूंगा, मेरी इतनी चलती है, पैसे के दम पर कुछ भी करने को तैयार थे। जब उसका न्याय विधान प्रारंभ होता है परमात्मा का, उस सुप्रीम पावर का, उस समय कोई नहीं बचता है। तुम यही तो अकड़ दिखा सकते हो, परमात्मा के साम्राज्य में थोड़ी अकड़ चलेगी आपकी। वहां अकड़ नहीं है, वहां तो जो तुमने सांस भी लिया है ना, पाप वाला सांस भी लिया है, वो भी भोगना पड़ेगा, उसका भी चुकाना पड़ेगा। तो इसीलिए एक एक क्षण, एक एक पल का सही मायने में सदुपयोग करना ही समझदारी है, यही बुद्धिमत्ता है। पाप किसी को मार देना ही नहीं है। मार दिया, सता दिया, झूठ बोल दिया, झूठ बोलना ही पाप नहीं होता है। यदि आप शिक्षक रहे हैं, अपने दायित्व का सही ढंग से पूरी तरह से निर्वहन ना करना भी पाप है। आप दुकान पर बैठे हैं, धर्म कांटा हाथ में लेकर के, नीचे चुंबक लगा देना पाप है। चुंबक लगा देना पाप है। जितना चुंबक लगा हुआ घर में गया है ना, वो ऐसा सारा का सारा पैसा डॉक्टर के रास्ते निकलेगा, वकील के रास्ते निकलेगा, पुलिस के रास्ते निकलेगा, चोर के रास्ते निकलेगा। ये रास्ते हैं, किसी ना किसी तरह से उस रूप में वो जाना ही जाना है, आप रोक नहीं सकते। अगली बात कहते हैं, पग पग ओखी घाटियां छिन छिन मरना होए, अस्मनवती रियते, एक मंत्र है यजुर्वेद का। बोले ये संसार चिकने पत्थरों वाली नदी के जैसा है। और कैसे चिकने?
मैंने चलाया लोगों को चिकने पत्थरों पे। अरे मैंने भी उत्पात कम नहीं मचाए। जब मेरे शिविर में लोग आते हैं ना, आपने यात्रा नहीं की वो वाली, बरसात में नदी पार की है मेरे साथ में? बरसात में नहीं, हमने वहाँ पे वैसे ही गए थे जब आप अच्छा, के टाइम ले जाते थे। बरसात नहीं थी। बरसात बरसात में जो बरसात थम जाती है, उसके बाद धीरे धीरे पानी जब यहां तक रह जाता है और नीचे क्या होता है, जो पत्थर होते हैं उन पर काई लग जाती है, वो चिकने हो जाते हैं। मैंने एक बार उत्साह दिलाया और सारी की सारी हरियाणा की माताएं और दुपट्टे बांध बांध करके, और गुजरात की भी और महाराष्ट्र की भी सारी माताएं, और वो बोल गंगा मैया की जय। वो भैया घुस गई नदी, उसमें जल में घुस गई और पैर इधर फिसले। मैंने कि एक भी बह गई तो मैं ना हूं जिम्मेदार, बह गई तो बह गई। बोले ना गंगा मैया में बड़ी शक्ति है। मैंने कि तो फिर घुस जाओ। और भैया पुरुष खड़े किनारे पर। अरे मैंने कि तुम क्या करोगे भाई? बोले जी हम क्या करें, अब तो हमें भी जाना पड़ेगा, हमारी घरवाली तो चली गई, अब हमें तो जाना पड़ेगा ना। बेचारे वो भी अपना हाथ पकड़ पकड़ करके पार हो रहे। तो तब पता चला कि जब इस नदी में एक एक पग उस धारा में कैसा संभाल संभाल के रखना पड़ता है, तो इस संसार रूपी नदी में आपको क्यों नहीं संभल के रहना पड़ेगा? बताओ भैया। तो ये संसार रूपी नदी बहुत विशाल भयानक। अभी वो भय वाली जगह आप शायद देखिए, आप लोगों ने नहीं देखी हैं, जो पहाड़ों में बहुत ऊंचाई पर, जहां बसें भी ऐसे रास्तों से गुजरती हैं, अगर यूं झांक के देख लेना तो जिनका अभ्यास नहीं है ऐसे ही इधर कर लेते हैं मुंह अपना। तो डर इतना गहरा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इस संसार में बहुत सावधानी के साथ आपको जीना पड़ेगा। ये जो आज ऑनलाइन या किसी भी तरह से फ्रॉड कर रहे हैं ना, चोरियां कर रहे हैं, ऑनलाइन की बात कर रहा हूं मैं। भैया अभी मत करो हलचल। तो ये जो गड़बड़ी कर रहे हैं ना रातों दिन, चोरियों पर लगे पड़े, चोरी। मैं तो पेड़ पर बैठा हूं, मैं जंगलों में बैठा हूं, पेड़ पर बैठ बैठ करके वो फ्रॉड कर रहे हैं, पता है ना आपको। और ये ऐसे ऐसे ऐप आ रहे हैं, बकवास ऐप बना दिए गए हैं कि व्यक्ति थोड़ा सा वीडियो देखता है, ऐड देखता है और नया नंबर, मोबाइल नंबर इशू कर दिया जाता है, और उसी मोबाइल नंबर से सारे के सारे फ्रॉड हो जाते हैं। कुछ 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट कुछ ऐसा समय रहता है, उसमें वो पूरा फंसा लेता है उतनी देर में। उसके बाद ट्रिक होती है। तो ये जो आज कर रहे हैं, ये कहीं के भी नहीं रहने वाले, ये मैं बता देता हूं। देखो माताओं बहनों बंधुओं, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मेरे पास अपना मकान नहीं है, मैं ना ही मेरे पास अपना आश्रम है, ना ही मेरे पास अपनी कोई दुकान है। मेरा अपना इस पूरे संसार में कोई भूभाग नहीं है व्यक्तिगत, ना ही मेरे परिवार के पास है। आप जानते हैं, एक ही काम हुआ है, कुछ भी किया लेकिन समाज के साथ में फ्रॉड नहीं किया, छल नहीं किया। छल नहीं किया तो मकान की चिंता नहीं, आज तो ऐसा लगता है कि पूरी धरती अपनी है। आज ऐसा लगता है कि पूरा संसार अपना है। और इतनी शांति, इतना अद्भुत आनंद, इतना बढ़िया, इतना सहज और इतनी ऊर्जा, ये परमात्मा की कृपा है ये। और वो कृपा कब बरसती है? जब हम श्रेष्ठ कर्मी होते हैं। क्योंकि आपके किए हुए जो कृत हैं, कर्म हैं, वे सब देर सवेर अच्छे तो अच्छे और बुरे हैं तो बुरे आपके सामने खड़े हो जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे। पर देख के फिर भगवान को मत कोसना। और जब सामने कष्ट आता है तो कई लोगों के मुंह से मैंने पता क्या सुना है, पता नहीं राम जी हमको इतना कष्ट क्यों दे रहा है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। क्यों? जब बचपन में तितली के पंख उखाड़े थे, तितली के पंख उखाड़े थे, ततैये को पकड़ करके उसमें रस्सी में, उसमें धागे में बांधा था, याद आया नहीं आया? और जो मक्खियां कितनी मारी थी, यूं ही मार डाली कई सारी मक्खियां। और जो वैसे ही अनावश्यक जो तुमने हत्याएं की थी और बचपन में जो तुमने गलतियां की थी, वो जवानी में नहीं भरनी पड़ेंगी और जवानी की बुढ़ापे में नहीं भरनी पड़ेंगी, बच नहीं सकते। पहले एक समय ऐसा था जी, लोग घर में रिश्वत नहीं लाने से बचते थे, डरते थे। पाप का अन्न लाने से बचते थे। क्यों बचते थे?
बड़ी नम्रता से कहते थे, मुस्कुराते हुए, बोले भैया मैं गलत पैसा अपने घर में नहीं लाऊंगा। क्यों? मैं बाल बच्चेदार हूं। बोलते थे ना बाल बच्चेदार हूं। और अब ये ऑफिस में बैठा बैठा नकली हंसी हंस के बोलता है करना पड़ता है जी, बाल बच्चेदार हूं। देने वाले भी वैसे कहते हैं। नहीं, तुम लेने वाले हो तो देंगे ना। सुनो मेरी बात, एक बात सुनिए, जब आप लेने वाले बन गए हैं, उसको पता है कि तू 2 नंबर का पैसा देगा और 2 नंबर का आदमी अंदर बैठा है, तो तेरा 2 नंबर का काम सिद्ध हो जाएगा। ये तो सारे के सारे 2 नंबरी हैं, और 2 नंबरी नहीं है, इनको तो 10 नंबरी बोलो। ये ठग बैठे हैं, चोर बैठे हैं पूरी तरह से। ये जो ऑफिस में या कहीं पर भी ये जो चोरी कर रहे हैं बैठे बैठे, समाज को ठगने का काम कर रहे, एक व्यक्ति ऐसा खड़ा हो जाए ना उसी ऑफिस में, बोले कुछ भी हो जाए मैं रिश्वत नहीं लूंगा, भाई उसको देख करके अच्छे खासों को पसीना आ जाता है, सच्चे आदमी को देख करके। क्यों? सच्चा आदमी ही निर्भीक मिलेगा, सच्चे आदमी की आवाज में ही दम होगा, और दम पैसे से आता है ये आप भूल जाना। दम जो आएगा, आपने देखा होगा बड़े दमदार जो नेता होते हैं ना, कई जिन्होंने बड़ा फ्रॉड किया है, उनके सामने कभी कभी कोई सीधा सच्चा सत्यवादी ऐसा खड़ा हो जाता है ना, उसको मुश्किल हो जाता है, वोट प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। बोले भाई शास्त्री जी खड़े हो गए हैं, इन पर ही विश्वास है, अब इस नैया को यही पार लगा सकते हैं, ये फ्रॉड आदमी नहीं लगाएगा। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि जो इतनी बातें कहने का उद्देश्य है कि अपने जीवन में जितने दाग धब्बे लगे हैं उनकी सफाई करना प्रारंभ कर देना, अगर गलती हो गई है तो। एक बार किसी ने बहुत पैसा कमाया जी पाप से, बड़ी चोरी की, बड़ा छल किया, बड़ा कपट किया। वो ऐसी किसी सत्संग में जाकर के बैठ गया, बोले भाई छुटकारा हो नहीं सकता, जितना तुमने लिया है ना ये सब वापस करना पड़ेगा। उसने क्या किया, जो उसने जमीन इकट्ठी कर रखी थी, जो पैसा इकट्ठा कर रखा था, उसके दिमाग में आ गया कि मैंने कहां कहां किस किस का पैसा लिया है। वो सारा संपर्क, पुरानी बात है और सच्ची घटना है, एकदम सच्ची घटना है। वो क्या था, उसने एक एक व्यक्ति के पास गया और व्यक्ति के पास जाकर के उतना ही पैसा उसके पास जाकर के देना प्रारंभ कर दिया। बोले मैंने तुमसे 5 लाख रुपए लिए थे तुम्हारा काम बनाने के लिए, और मैं तुम्हारा पैसा वापस कर रहा हूं, मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। बोले नहीं साहब, तो कोई, बोले नहीं तुमको रखना ही पड़ेगा। सारा का सारा पैसा वापस करने के बाद जब पूरा एक एक वापस हो गया, तब भी कुछ दिमाग में हलचल सी रहे, कुछ पैसा बच गया। उस समझ में नहीं आ रहा था कि है किसका। रात्रि में जब सोया हुआ था उस समय स्वप्न आता है कि अमुक व्यक्ति का पैसा और रह गया है, इसका भी वापस करते हैं। अब भैया जिस समय उसका वापस हो गया, उसका तो डिप्रेशन अपने आप ही खत्म हो गया, उसका मानसिक तनाव खत्म हो गया। उसकी पत्नी कहती है, बोले जी आज आप मेरे बहुत प्यारे पति आज बने हैं, क्योंकि जब आप पाप का पैसा लेकर के आते थे तब मेरी आत्मा पर कष्ट होता था, लेकिन आपके स्वभाव के कारण मैं आपसे कुछ कह नहीं पाती थी। बोले अब हम थोड़े से पैसों में अपने जीवन व्यतीत करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से। अब आप जप करोगे, जप में आनंद आएगा, ओम ध्वनि करोगे, ओम ध्वनि में आनंद आएगा। अब आप हवन करोगे, हवन में आनंद आएगा। आप किसी की सेवा करोगे तब भी आनंद आएगा। अब आनंद आएगा, तब नहीं आता। तो इसीलिए भैया अपने जीवन में जो भी छल कपट द्वंद्व इस तरह के हैं, इन सबको निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, क्योंकि कितना इकट्ठा कर लो, ये सारी धरती परमात्मा की धरती है। इस आश्रम को कोई कितना अपना अपना कह ले, आखिर तो ये पेड़ भी यहीं रह जाने हैं। ये सब का सब भूभाग जितना भी है, यहाँ कितने लोग आए, दावा करने वाले, बड़े बड़े युद्ध हो गए, बड़े बड़े संग्राम हो गए, सब के सब छोड़ छोड़ करके चल बसे। और जो सीना तान करके चलते थे ना, एड़ियां ऊंची कर करके जो यूं चला करते थे, वो घमंड के कारण शमशान में राख बने पड़े बेचारे। ढेर लगा पड़ा राख का, इतनी सी राख भी नहीं इस शरीर के अंदर, पूरे शरीर में इतना सा भी मसाला नहीं निकल के आता। माचिस के डिब्बे में भर लोगे, इस माचिस की डिब्बी में आ जाएगा तो इसका सामर्थ्य वैसे तो नहीं है, कुछ नहीं है।
अपने मस्तिष्क को बिल्कुल शांत रखो, अच्छा करो, और जो भी दोष अपने अंदर आ गए हैं, ये अग्नि जली है, तो ये आपके जीवन की वो अग्नि बननी चाहिए कि मैं आश्रम में तो आया हूं, लेकिन यहां से मैं अपना तन भी, मन भी पूरा का पूरा शुद्ध करके जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। आज हमारे क्या नाम, दीपक जी,